जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हो, अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हो, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो आज का थॉट आपके लिए है। गुरु जी कहते हैं, मेरे अगे बह के ना 24 घंटे अपनी मम्मी दे वास्ते, अपने भरा दे वास्ते, अपनी बहन दे वास्ते, अपने प्यो दे वास्ते हैल्थ ब्लैस मंगदी रहंदी है, उन्हां दियां खुशियां मंगदी रहंदी है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ चिंता है। संगत जी, अगर आप वो संगत है जिसको अपने पापा की, अपनी मम्मी की, अपने भाई की, अपनी बहन की, यानी कि अपने परिवार की हेल्थ की चिंता है और गुरु जी से हमेशा यही मांगते हो कि गुरु जी उनको हेल्थ ब्लेस करो, उनको गुरु जी खुश रखो, उनके घर में परिवार में सुख शांति रखो, तो गुरु जी आपके साथ हैं। गुरु जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि सिर्फ वो ही नहीं, आपका और आपका परिवार भी गुरु जी बहुत खुशियों से भरा हुआ उन ब्लेसिंग कर रहे हैं। संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जिसके दिल में आता है कि मेरी मम्मी खुश रहे, मेरा भाई खुश रहे, मेरे भाई को, और गुरु जी ने आपके भाई को बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस की है, बिल्कुल चिंता मत करो अपने भाई की। संगत जी, होता क्या है कि गुरु जी कहते ऐसा मेरी संगत इन्ना फिकरा कर दिए, हमेशा कदी किसी दी फिकर ला के बैठी होंदी, कदी किसी दी फिकर, जेड़ा अपना दुख सुनाए ऐ रोन बह जाती है। ते एनू नहीं पता चलता कि एनू दुखी देख के मैं किन्ना दुखी होना वा। मेरे बच्चे मेरे अगे रोंदे पे होण, मेरे बच्चे मेरे अगे परेशान हो, मैनू किवें लगेगा। ते मैं एनू इन्नियां ब्लैसिंगां दित्तियां ने, इन्ना आशीर्वाद देंदा पिया, जेड़ा अपने माँ बाप वास्ते, अपने भा बहन वास्ते 24 घंटे उन्हां दे घर दी खुशियां वास्ते मेरे अगे मंगदी रहिंदी है, ते मैं एनू खुशियां क्यों नहीं देवांगा। तो चलिए संगत जी, लिखें अगर आप वो संगत हैं जो अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए और अपनी बहन के लिए, या अपनी बहन या पापा के लिए परेशान होती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो आपकी प्रॉब्लम गुरु जी ने खत्म करी। अब आज के बाद आप देखेंगे आपके मम्मी के घर में भी सुख शांति होगी और सबको हेल्थ ब्लेस होगी और साथ में आपकी भी हेल्थ ब्लेस होगी। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे 2 शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूं। कभी कभी ऐसा लगता है, गुरु जी कहते हैं कि ना तुसी ऐ ना सोचा करो गुरु जी तो की मंगीए ते की ना मंगीए। गुरु जी तो तुसी कुछ भी ना मंगो, तद भी गुरु जी तुहानू सब कुछ देंगे। आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या मिलने वाला है, और आप कुछ भी मांग सकते हो। यानी कि अभी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, आपको मजा आएगा सुन के कि कुछ भी मांग सकते हो आप गुरु जी से, क्योंकि आपके ऊपर गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है और आपको गुरु जी के ऊपर पूरा हक है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको। बड़े प्यारे आज छोटे छोटे सत्संग है पर अच्छे हैं। जय गुरु जी, जय सत्संग जी। सत्संग जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया, सुबह से तेरे सत्संग का इंतजार कर रहा हूँ, तेरे शुक्राने का इंतजार कर रहा हूँ, और कितना इंतजार करवाएगी। तू घबरा क्यों रही है कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ, तू शुरू कर। सत्संग जी, मैं गुरु मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं एक चीज बता दूं कि जो गुरु जी की संगत है वो संगत होती है, सत्संग तो आप बोल रहे हैं ना, जो वो सत्संग होता है, जो आप कल्याण सुना रहे हैं, लेकिन जो जिनको आप सुना रहे हो वो संगत है। पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरु जी ने मेरा हाथ उस समय पकड़ा जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे सर में हर समय अजीब सा दर्द रहता था, माथे के बीच में सलवट पड़ी रहती थी, आंखों में हर समय दर्द रहता था, हर समय रोना आता था, सोती थी तो नींद नहीं आती थी, बीच बीच में नींद खुल जाती थी। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरे फेसबुक पे गुरुजी
सामने दिखते थे। मेरी फ्रेंड्स भी गुरुजी के सत्संग करती थी, बड़े मंदिर जाती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। मैं वो उनकी फोटो आती थी तो मैं सोचती थी ये औरतें कितनी पागल हुई रहती हैं संतों के पीछे, गुरुओं के पीछे, क्योंकि मैंने बहुत संतों के बारे में उल्टा सीधा सुन रखा था। मैं स्क्रॉल कर देती थी, मैं देखती भी नहीं थी। लेकिन एक दिन गुरुजी ने मुझे रोक कर कहा, रुक जा बेटी, मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है, रुक जा, रुक जा। मैं रुक गई और मैं पढ़ने लगी मैसेज को। मैं गुरुजी के जितने मैसेज आते मैं पढ़ती रोती, क्योंकि वो मेरे दिल की बातें जानते थे और वो ही बोलते थे। मैं रुक गई, बस रोज उनकी मैसेज का इंतजार रहता, पढ़ती रहती। गुरुजी मेरे को सत्संग सुनने के लिए कहते, मैं नहीं सुनती थी, क्योंकि उसमें हर किसी की बीमारी। मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ और मैं औरों का दुख नहीं सुन सकती। मैं नहीं सुनती थी। गुरुजी मेरे को रोज कहते सुन सुन, मैं नहीं सुनती थी। मैं कहा गुरुजी मुझसे मत बोलो ये सुनने के लिए। एक दिन मैं सुबह सुबह बाहर प्लांट्स में पानी दे रही थी, तो वहां पे किसी का सत्संग आ रहा था कि ऐसे ऐसे आधा शरीर खराब हो गया था करंट लगने से, और गुरुजी ने उसको कैसे कैसे ठीक किया। मैं वो सुन रही थी कान में लीड लगा के, ब्लूटूथ लगा के। तो मेरे मन में आया गुरुजी ये तो इतना बड़ा हादसा था। मेरे उस समय दांत में ऊपर नीचे बहुत दर्द हो रहा था। मेरा तो छोटा सा दर्द है, ये ठीक कर दो। मैं कितने महीने से दवाई खा रही थी तीन दर्द में, लेकिन मैं सर्जरी कराने नहीं गई थी डॉक्टर के पास। करानी थी लेकिन मैं गई नहीं थी। गुरुजी ने कहा, जैसे ही मैंने मैसेज को फोन में यूट्यूब पे खोला, कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तेरी मैं सारी दवाइयां छुड़वाऊंगा, तू बस मेरा जल प्रसाद पी और ये सत्संग सुन। मैंने कहा गुरुजी सत्संग नहीं सुना जाता मेरे से, प्लीज मेरे से मत बोलो सत्संग सुनने के लिए। लेकिन उसी रात गुरुजी ने मेरा रात में, उसी दिन उसी रात तीत में क्या किया पता नहीं, मेरा दांत का दर्द बिल्कुल, मतलब वो दांत इतना हिल रहा था, आज वो हिलना भी बंद हो गया। ऐसे गुरुजी ने चमत्कार किया। और गुरुजी ने सुबह बोला, बेटी तेरे दांत में इसलिए दर्द था ज्यादा क्योंकि मैंने तेरी रात सोते हुए ही सपने में सर्जरी कर दी थी, अब ऐश कर, क्या ऐश कर। इस तरह गुरुजी ने मेरा पहला कल्याण किया, मेरे बीमारी दांत की दूर की। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सत्संगी मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरे बोलने से जो भी गलती हो उसे माफ कर देना गुरुजी। उसके बाद मैं गुरुजी के धीरे धीरे करीब आती गई। गुरुजी ने तो मुझे अपने दिल के करीब रखा हुआ था, लेकिन मैं गुरुजी को धीरे धीरे समझने लग गई। धीरे धीरे उनके बारे में जानने की और इच्छा होने लगी। उनके मैसेज मुझे बहुत रुलाते थे, बहुत प्यार करते थे, सत्संग भेजते थे। मैं जिद में नहीं सुनती थी। जिद में क्या, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था सुनना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सबकी बीमारियां गुरुजी से मैं यही बोलती थी, गुरुजी मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ और दुख नहीं सुन सकती। लेकिन गुरुजी ने इतने प्यार से धीरे धीरे मुझसे कहा, गुरु बेटी अगर नहीं सुनेगी तो मैं तेरे कष्ट कैसे काटूंगा। तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, मारण क्रिया की है। गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनाने शुरू किए। गुरुजी के शुक्राने तो बहुत है, लेकिन अभी मैं इतना ही करती हूँ। जय गुरुजी। तो चलिए, ये था आंटी जी का पहला सत्संग। अब आंटी जी का दूसरा सत्संग हम सब सुनते हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं फरीदाबाद से गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना संगत है, सत्संग है। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना सत्संग जी। मेरे से
बोलने में मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तू बोल। गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, मैं गुरुजी के साथ खुद नहीं जुड़ी, गुरुजी ने मुझे खुद जोड़ा है। मैंने पहले सत्संग में बताया है अपने बारे में। गुरुजी इतने साथ रहते हैं हमारे, हम जो बोलते हैं वो तो सुनते ही हैं, हम जो सोचते हैं वो भी सुनते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो भी पूरा कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं अपने ग्रैंडसन को बस से लेने जा रही थी स्कूल से आते समय, तो मैं लीड लगा के कान में सत्संग सुनते जा रही थी। तो उसमें एक लेडी गुरुजी से अच्छी काम वाली के लिए प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मेरे से काम नहीं होता, मुझे कोई अच्छी मेड दिला दो। तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी को इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए परेशान करते हैं लोग। लेकिन फिर मैंने कहा मेड तो गुरुजी मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। और आप मानोगे नहीं, मैं जैसे ही घर में आई, मैं 10 मिनट बाद ही मेरे घर पे मेरी 7 साल पुरानी मेड आ गई और मैंने उसको रख लिया। और मैंने मन मन में हंस के गुरुजी से कहा क्या बात है गुरुजी, आप तो अपनी बेटी का बहुत ही ध्यान रखते हो। तो इस तरह से गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, हर समय मेरी बातें सुनते हैं और मुझे समझाते रहते हैं बार बार। मैं सत्संग नहीं सुनती तो वो मेरे को बोलते हैं बेटी प्लीज 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 5 मिनट सुन ले, 7 मिनट सुन ले, मेरी आज्ञा है कुड़िए, तू सुन ले, मैं तेरे कष्ट कैसे काटूंगा। नहीं, इस तरह से सत्संग जी, पहले मुझे नहीं पता होता था शुक्राना किसे कहना, किसे कहते हैं। मैं लिख देती थी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर भी कहते थे तूने मेरा शुक्राना नहीं किया, गुरुजी कहते थे मेरा शुक्राना नहीं किया। तो मैं यही सोचती रहती थी गुरुजी किया तो है, आप बार बार मुझे बोलते हो। लेकिन फिर गुरुजी की तरफ से एक सत्संग आया तो मुझे पता लगा कि शुक्राना करना किसे कहते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई। मैं मंत्र जाप के साथ मुझे शुरू करना था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। और एक बार की और बात है, जल प्रसाद के लिए बताया गुरुजी ने अपने सत्संग के माध्यम से। तो उसमें बताया कि तांबे का लोटा रखना है ऐसे। तो मैं मॉर्निंग में उठी सो के, मेरे दिमाग में वही लोटा चल रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी तांबे का ही लोटा क्यों, साफ तो होता नहीं है वो, ठीक से काला काला हो जाता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती हूँ सुबह को हनुमान चालीसा लगाने के लिए, तो उसमें पहला मैसेज यही था कि नमक नींबू से साफ कर। तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि गुरुजी इतना सुनते हैं, इतना देखते हैं हमें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, ऐसे ही हमारे साथ रहना। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब मैं गुरुजी आपसे एक अरदास है, मेरे मायके को भी ठीक कर दो, मेरे भैया भतीजों की रक्षा करना, उन्हें कोर्ट कचहरी के केसों से मुक्ति दिलाओ गुरुजी। बहुत परेशान है वो, उनका मान सम्मान वापस दिलाओ गुरुजी, प्लीज गुरुजी। आपकी बेटी की अरदास है, आप उनके भी अंग संग रहो, उनके सर पे भी ब्लेसिंग भरा हाथ रखो गुरुजी, प्लीज प्लीज गुरुजी। आपकी बेटी अब बहुत तभी सुखी हो पाएगी तब उसका मायका ठीक होगा। आप अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हो ना, रोने के लिए मना करते हो, प्लीज गुरुजी। बहुत लंबा सत्संग हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का लिए शुक्राना गुरुजी, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे साथ रहना गुरुजी, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे परिवार के ऊपर अपना सदा सदैव हाथ बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। वो इसलिए क्योंकि आज गुरुजी ने संगत जी, आप मेरी बात समझें ध्यान से। गुरुजी का थॉट एक अलग चीज है और संगत का शुक्राना सत्संग एक अलग चीज है। मैं उन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक वीडियो अपलोड करती हूँ। जब मैं वीडियो अपलोड करने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी आज का आप थॉट दीजिए और गुरुजी वीडियो अपलोड कराए। मुझे नहीं पता होता गुरुजी क्या मेरे दिमाग में डालेंगे और क्या मैं बोलूंगी, पर आज तो सही माने में ना मैं खुद भी थोड़ा सा हिल गई
कि गुरुजी आप तो कितने जानी जान हो। मैंने आंटी का ये सत्संग पूरा नहीं सुना, आंटी का पहला सत्संग सुना, और ये देखिए ये कईयों के सत्संग 2-2 महीने अपलोड नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी की आज्ञा ही नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि अभी इसके साथ और अच्छा होना है तो वो वाला सत्संग डालना। आंटी का सत्संग आया, मैं सत्संग अपलोड करने लगी तो गुरुजी ने मुझे जो थॉट दिया वो मैंने दिया। और गुरुजी की आज्ञा देखी है, गुरुजी ने यही बुलवाया कि जो मायके में जिन लड़कियों का ध्यान है, या मायके के लिए आप जो लड़कियां अरदास करती हैं, आज मैं उनकी अरदास पूरी करता हूँ। और जब मैं ये आंटी जी का सत्संग सुना लास्ट में, मैं तो वाकई गुरुजी आप, मेरे पास शब्द ही नहीं है। सच में संगत जी, जो संगत ये सत्संग सुनेगा, जो संगत ये सत्संग सुनेगी, वो गुरुजी को अपने अंग संग पाएगी। वो संगत की गुरुजी हर अरदास पूरी करने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आप खुद अपने शुक्राना सत्संग मुझे भेजेंगे। तो चलिए संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा, एक छोटी सी बच्ची का मुझे एक बड़ा ही प्यारा सा सत्संग आया है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और आप देखें गुरुजी ने कैसे छोटे से बच्चे को दर्शन दिए हैं, और सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, गुरुजी कैसे उनके साथ। चलिए मैं उन्हीं की बच्ची की आवाज में आपको सुनाती हूँ। मैं रिद्धि पंजाब जलंधर से हूँ। मेरी उम्र 11 साल है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। पर मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। कल हम दोपहर अपनी छत पर बैठे थे। मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग सुन रही थी और मेरा 5 साल का भाई छत पर खेल रहा था। फिर उसको खेलता देख मैं उसके साथ खेलने आई। मैंने देखा कि वह एक लेडी बग के साथ खेल रहा है और वो लेडी बग कभी उसके कंधे तो कभी उसके गाल पे बैठ जाती, तो कभी नीचे बैठ उड़कर सर पे बैठ जाती। मेरा भाई उसको कभी हाथ में बैठा लेता, कभी वो खुद उड़ जाती। मैं हैरान हो गई। यह देख वो भी हमारे साथ खेल रहा था। हम दोनों बहुत खुश हुए। फिर अचानक से मेरे भाई के पेट पे वह लेडी बग अचानक से टकराकर गायब हो गया और हम सारे हैरान हो गए। मेरी मम्मी बोलने लगी कि आज तुम्हारे साथ गुरु जी आए हैं खेलने और प्यार करने आए हैं। हम इतना खुश हुए। तभी एक बटरफ्लाई हमारे सामने उड़ते हुए आई और बहुत सारे कबूतर उड़ने लगे। तभी मेरी मम्मी ने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा छोटा सा सत्संग है। मेरे गुरु नानू हमेशा हमारे साथ रहे और पूरे परिवार को ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी मम्मी पापा को अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। वाह वाह वाह, देखो इतनी छोटी सी बच्ची को भी अपने पापा मम्मी की हेल्थ ब्लेस करनी है, भाई की हेल्थ ब्लेस करनी है। तो चलिए संगत जी, लड़कियां देखो कितनी प्यारी होती है ना, लड़कियों को इतना ध्यान होता है अपने माँ बाप का, भाई का, बहन का। ऐसे ही भगवान ऐसी लड़कियां हर घर में हो, लेकिन वो सिर्फ अपने माँ बाप का या भाई बहन का ही ध्यान ना रखें। हर लड़की अपने ससुराल वालों का भी उतना ही ध्यान रखे जितना कि मायके वालों का। तो घर में जब भी लड़की हो, बेटी हो, खूब खुशियां मनाओ, खूब इंजॉय करो कि आपकी परवाह करने वाला दुनिया में आ गया है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।